Good morning, student. Welcome back to our science class for class 8. This is your chapter number 18, pollution of air and water. Okay, तो आज हम इस चैप्टर में जो हमारे कुछ मेन टॉपिक रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पोल्यूशन के बारे में बताया है कि पोल्यूशन क्या है, कि किसी भी हमारे एनवायरनमेंट में जब अनवांटेड कंटामिनेटेड सब्सटेंस का क्या है मिक्स हो जाना या फिर उनका जो है आपस वहाँ पर जो है आ जाना, तो उसे ही हम कहते हैं पॉल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, तो पॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, है ना. तो हमने एयर पॉल्यूशन को बताया था कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है. एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का वो मिक्सचर है, जिसमें 78% होता है नाइट्रोजन गैस, 21% होता है ऑक्सीजन गैस और 0.03% होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बाकी जो बचा है वो आपके एक्स्ट्रा अदर गैसेस होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हैं. बट अगर हम कहें कि एक्सेप्ट ऑफ दीज मिक्सर ऑफ गैसेस, अगर कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड गैसेस या फिर कहें कि इन्हीं गैसों का जो है आपका एक्स्ट्रा ओवरडोज हो जाए या फिर इनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, तब वो किसको लीड करते हैं, दिस लीड टू एयर पोल्यूशन. ठीक है, जैसे जो है एयर हमारा पोल्यूट हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं, है ना. और एयर पोल्यूशन से मेनली जो है वो ह्यूमन में जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है उससे वो क्या है वहाँ पर, ये मतलब सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम अगर देखें हम तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. जैसे अपन कहते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम होना, है ना, जो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम होती है वो किससे होती है, एयर पोल्यूशन से होती है. ठीक है, तो है ना, ये एयर पोल्यूशन से होती है, इसके बारे में हमने बताया. अब एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं. एयर पोल्यूशन मेनली अगर इसके सोर्स के बारे में हम बात करें तो मेन सोर्स जो है वो कौन कौन से हैं, जो हमारे डिफरेंट व्हीकल्स हैं वो उनके मेन सोर्स हैं, प्लस जो डिफरेंट ऑयल फैक्ट्रीज, रबर फैक्ट्री, ये जो है चिमनियों जो डिफरेंट टाइप के पॉइजनस आपके गैस या फिर स्मोक रिलीज़ होता है, तो उससे ये सब पोल्यूशन होते हैं. ठीक है, तो ये है एयर पोल्यूशन. अब यहाँ पर हमने बात की थी एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ कुछ और इफ़ेक्ट जो है होते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने ताजमहल के बारे में स्टडी की है ना. ताजमहल क्या है, वो एक वाइट मार्बल का एक मॉन्यूमेंट है, बट उस मॉन्यूमेंट का कलर जो है वो वाइटिश से किस में, येलोविश कलर में चेंज हो रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से एयर का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो ताजमहल के मार्बल पर हो रहा है. ठीक है, तो किसका इफेक्ट हो रहा है, वो आगरा के आसपास जो आपके ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रीज, रबर फैक्ट्री, ये सारे लगे हुए हैं, तो उन फैक्ट्री से क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं. एंड दीज गैसेस आर कन्वर्ट इनटू acid, and these acid react with water and drop down into the form of rainfall, and these rainfall attack directly affect the Taj Mahal, and the raining or acid rain are, this is the main problem for marble yellowish color. Okay, तो इसके बारे में हमने बताया था. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, बट in last video we had studied greenhouse effect. What is greenhouse effect means, the gases are mainly important or responsible for the heating process of atmosphere. These are called greenhouse gases, but these gas are increased in excess amount or they exceed their amount, then they become greenhouse effect, or they produce greenhouse effect directly or indirectly and cause high temperature in atmosphere, and that is leads to the global warming. ठीक है, and main greenhouse gas are carbon dioxide, because carbon dioxide mainly produce the high temperature, or we can say heat up the environment or heat up the earth surface, which cause the greenhouse effect, and which is ultimately leads the global warming. Okay, then now we will study about what can be done
टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। ओके, तो हमने एयर पोल्यूशन के डिफरेंट जो कॉजेज़ हैं उसकी हमने बात की। सबसे पहले कॉज क्या होता है, जो ह्यूमन में मेनली ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी जिसको अपन अस्थमा कह रहे हैं। देन जो ओजोन लेयर है वो भी आपका क्या है, अफेक्ट हो रहा है ना, ओजोन लेयर डिप्लेक्ट हो रहा है वो एयर पोल्यूशन की वजह से। देन उसके बाद हमने बात की ताजमहल पर मेनली अफेक्ट किस वजह से हो रहा है, उसका कलर चेंज, तो वो एसिड रेन की वजह से, ठीक है। एंड हमने नेक्स्ट देखा ग्रीन हाउस अफेक्ट। अब ग्रीन हाउस अफेक्ट क्या है, तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसका जो है इंक्रीज होना, उसको ही अपन कहते हैं ग्रीन हाउस अफेक्ट। अब उसको ग्रीन हाउस क्यों कह रहे हैं, तो रीज़न ये है कि जो सन से जितनी भी जो सनलाइट आती है तो उस सनलाइट को जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसको ट्रैप कर लेता है। देन ट्रैप करने के बाद ये क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करता है ना। बट अगर हाई अमाउंट में CO2 का लेवल इंक्रीज होने लगे, हमारे टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को ये सीधे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट को ट्रैप करेंगे, और जितना ज़्यादा ट्रैप करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हीटेड होगी। एंड हीटेड होने की वजह से ये हाई टेम्परेचर को जो है लीड करेगा, और ये जो हाई टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली एक कंडीशन बनाती है जिसको अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। मेनली अपन देखें तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से ये इफेक्ट अगर क्रिएट हो रहा है तो इसे ही अपन कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये सारी प्रॉब्लम जो इसको कम करने के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस हम अपना रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अपन व्हाट कैन बी डन। And now in this present time what we have done to reduce air pollution. Okay, let's start to study about it and how we can prevent these effect. Now here we go, what can we do to reduce air pollution। अब क्वेश्चन वही बनता है कि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरी इन आर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। एंड फॉर एग्जांपल अ फ्यू ईयर एगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट polluted and populated city in the world. It was being choked by fume released from automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuel like CNG and understood petrol. These measures have the resultant in cleaner air for the city, and you might know of some other example from your area regarding reduction of air pollution. Share these with your friend. ओके, तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल लिया गया है दिल्ली का। तो जो दिल्ली है उसमें क्या है कि दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड और पॉल्यूटेड सिटी है जहाँ पर हाईली अमाउंट में व्हीकल्स जो है चलते रहते हैं, और ये कहें कि वो क्या है, एक ज़्यादा ही एकदम कंजस्टेड सिटी है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ चलती रहती हैं ना, सुबह से लेके रात तक है ना, वहाँ पर चलती रहती हैं। तो ये जो गाड़ियाँ हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो जो है पेट्रोल एंड डीजल का यूज़ करते हैं, और पेट्रोल एंड डीजल जैसे ही बर्न होते हैं तो बर्न होने से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो गैस है ये क्या करता है, हमारे एयर को पोल्यूट करेगा, है ना। तो इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एक ऐसा स्टेप लिया कि जिस वजह से इस पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस पर CNG सिलेंडर का यूज़ करने के लिए यहाँ पर लोगों को बोला गया, या गवर्नमेंट की तरफ से ये नॉर्म्स बनाए गए कि सभी जितने भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं उनमें CNG सिलेंडर का यूज़ हो पेट्रोल एंड डीजल के जगह पर, ठीक है, जिससे जो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक। तो ये था। अगर ऐसा ही कुछ और भी ऐसे गवर्नमेंट होंगे जो ऐसे अगर स्टेप लेते हैं इनके अगेंस्ट, तो हम इस चीज़ से हम बच सकते हैं, है ना, और जो आने वाली जो फ्यूचर है उसको भी हम क्या है, सेफ रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ एयर, इसमें देखो क्या है, द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। वी कैन यूज दिस डेटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबरिंग। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन है या फिर कहें कि क्वालिटी ऑफ एयर है, इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो है अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग जगहों पर हमें लोगों को जो है अवेयर करना चाहिए कि हमें किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, किन्हें हमें
हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसको अवेयर करने के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ वन महोत्सव, जैसे कि ट्री लगाने के लिए या फिर प्लांट को जो है प्लांटेड करने के लिए लोगों को अवेयर करना, जिससे क्या है ट्री का जो नंबर है वो अगर इंक्रीज होगा तो एयर पोल्यूशन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे ऐसे कैंपेन कुछ चलाने चाहिए जिससे जो है लोग इन सबको समझें। तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है। एज अ इंडियन सिटीजन हमें ये सारी चीज़ें जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए कि हमें खुद को, अगर हम नेचर को प्रिवेंट कर रहे हैं मतलब हम खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। या हम कहें कि नेचर को सेफ रखना चाहते हैं तो हम अपने आप को सेफ रखेंगे। अगर हमने नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम भी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पोल्यूशन है वो है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन मीन्स मेनली जो वाटर के जो कुछ सब्सटेंस है उनके अलावा अगर एक्स्ट्रा कंटामिनेटेड सब्सटेंस अगर उसमें आ जाते हैं तो वो किसको लीड करेंगे? दैट लीड्स टू दी वाटर पोल्यूशन, ओके। तो इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये है कि यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम डर्टी, मतलब आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा कि वाटर कैसे डर्टी होता है, हम उसे कैसे एक्सपॉइल या फिर कहें कि स्पॉइल कर देते हैं उसको, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम materials to water which spoil its quality and change its smell and color, okay. And whenever harmful substance such as sewage, toxic materials या chemicals and silt also get mixed with water and the water become polluted, and the substance that pollute water are called water pollutants, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हम देखते हैं कि अगर हम वाटर में एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे हम कपड़े वॉश करते हैं, नहाते हैं, या फिर जो हमारा गंदा पानी है जो यूज़ करने के बाद जो पानी नाले से जाता है, सीवेज का पानी, ये सब जा कर के कहाँ मिक्स होगा? वाटर में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? वाटर के कलर को जो है चेंज करते हैं, प्लस वाटर की क्वालिटी को स्पॉइल करते हैं, ठीक। तो अब हम कहेंगे कि जब कभी भी हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट गेट मिक्स्ड विथ वाटर एंड देन वाटर बिकम पॉल्यूटेड एंड दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट एंड द वाटर बिकम पॉल्यूटेड, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जितने भी सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स और सिल्ट जो है उनका जो है वाटर में मिक्स हो जाना ही हमारा क्या है? वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या होते हैं, ऐसे कुछ केस स्टडी किए हुए हैं। तो हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, अब वाटर कैसे पोल्यूटेड होता है, तो इस पर जो है कुछ केस स्टडी किए गए हैं, ठीक है। तो किस पर? तो जो गंगा रिवर है उस पर, है ना। तो गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया, इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गंगा है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर है इंडिया की, है ना, जो कि क्या करता है? सस्टेन करता है मेनली किसको? जो नॉर्थ एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन को, एंड मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट देयर डेली नीड्स एंड livelihood. However, recently a study by Worldwide Fund for Nature found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world. The pollution level have been rising for many years when we have reached this stage because of the town and city through which the river flow through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. And an ambitious plan to save the river called the गंगा एक्शन प्लान, मतलब यहाँ पर जो केस स्टडी की गई है गंगा रिवर पर, जो कि क्या है, ये कहे कि लाइफ लाइन है गंगा रिवर किसकी? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ एंड वेस्ट रीजन में जितने भी जो मतलब अपने स्टेट जो हैं उनके लिए ये एक लाइफ लाइन है, जिससे जो है हमारी क्या है? लाइफ प्रोसेस चलती है। अब गंगा रिवर हमें क्या है? वाटर प्रोवाइड करती है, जिससे हम एग्रीकल्चर के प्रोसेस को हम आगे इंक्रीज कर पा रहे हैं, है ना। बट गंगा जो है अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो मोस्ट पोल्यूटेड या फिर एंडेंजर्ड रिवर के
उसमें लिस्ट में जो है ये आ चुका है ना। तो ये लिस्ट में आ चुकी है, इस वजह से क्या हो रहा है ये मतलब क्यों आया है, तो इसलिए क्योंकि जो गंगा रिवर है उसको डेड रिवर के फॉर्म में भी अपन डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है हाई क्वांटिटी में जो है कुछ गार्बेज और यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ और जितने भी जो सीवेज का पानी है वो सब हम इसमें जो है डाल रहे हैं, मतलब उसके आसपास की जितने भी सिटी हैं वो सब ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है एक एम्बिशियस प्लान बनाया कि गंगा एक्शन प्लान, जिसको कब लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड इन 1985। ठीक है, 1985 में लॉन्च किया गया। इट एम, और इसका क्या एम था, एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड industrialization have already damaged this mighty river beyond repair, and now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga इन 2016। ठीक है, तो सबसे पहला जो गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था वो 1985 को बनाया गया था कि मेन उसका काम था कि पॉल्यूशन लेवल को रिवर में रिड्यूस करना। ठीक है, एंड जो एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को देखते हुए, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, उन सब को देखते हुए यहाँ पर जो है उनके रिपेयर के बारे में सोचा गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू इनिशिएटिव जिसको अपन कहते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक कहना चाहिए उन्होंने भी एक प्लान बनाया कब, इन 2016, जिससे जो है हम क्या कर सकें, गंगा को जो है मेनली क्लीन करें, है ना। एंड नेक्स्ट इस तरह से उन्होंने बनाया और लोगों ने, मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो है मेनली इसको क्लीन करने के बारे में सोचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि लोगों ने क्या क्या, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जितने भी हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो है इसके क्वेश्चन के आंसर, ये मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बने हैं, इन्हें आपको सोचना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। क्या क्या फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉल्यूशन के लिए, रिवर के पॉल्यूशन के लिए, तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, what steps can be taken to restore the river गंगा to its past glory। मतलब अगर हम गंगा को, जो पुराने ज़माने में जैसी हमारी गंगा थी, अगर उस तरह से अगर हम देखना चाहें, बनाना चाहें उसे, तो हम क्या करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। अब ये जो डिस्पोजल गार्बेज है वो उसके अंदर जो गंगा रिवर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस तरह से अफेक्ट करता है, तो इस पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर खुद फाइंड करने या खुद आंसर करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये इसके लिए रीज़न यही है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि हार्मफुल केमिकल जो हम देखते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कौन कौन से पेपर फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल हैं, शुगर मिल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, कुछ पॉल्यूटेड वाटर जो है वो डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज इनटू दी गंगा रिवर, देन द गंगा रिवर बिकम पॉल्यूटेड। तो इसे जो है हमें प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इससे प्रिवेंट करेंगे तो हमें क्या होगा, जो गंगा को हम अपनी लाइफ लाइन कहते हैं, वैसे इससे हम जो है कम्प्लीटली हम सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी केस स्टडी थी, मेन जो है गंगा रिवर ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक, अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड। अब देखो ये जो पोर्टेबल वाटर है वो क्या है और इसे हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, तो इस बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है कि वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर हमारा सूटेबल होता है उसको ही अपन कहते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे, क्या क्या इसमें कुछ रीज़न है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसमें, हाउ, यहाँ बता रहा है कि यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। सिमिलरली म्युनिसिपल बॉडीज treat the water before supplying it to the household। मतलब ये ऐसे ही है जैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे ही जो म्यूनसिपल पार्टीज़ के जो लोग होते हैं वो पहले क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो डिफरेंट हाउसेस में जो नल वाला पानी होता है उसके थ्रू वो पानी को जो सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसमें कुछ, लेट अस हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अपन देखते हैं यहाँ पर कि पानी को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। आपने देखा होगा कि पानी कैसे फिल्टर होता है। एंड दिस इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ एंड अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ
कैंडल टाइप ऑफ फिल्टर, ये एक तरह से ये कैंडल टाइप का फिल्टर है। एंड मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ये अपन जनरली घरों पे ये किया जाता है। एंड थर्ड हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन हम करते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन इज़ अ कॉमनली यूज केमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, ठीक है, ये एक मेथड है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम पानी को किस तरह से प्योरीफाई करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे वाटर में जितने भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे मतलब फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको रिमूव करेंगे। और सेकंड हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर है, हाउस होल्ड वाटर, उसको हम जनरली बॉईल करके, जनरली अपन क्या करते हैं, बॉईल करके जो है हम जो अपना प्योर वाटर है वो हम लेते हैं या पीते हैं, है ना। और थर्ड क्या है, क्लोरीनेशन, उसमें जो है क्लोरीन डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जिससे जो है पानी क्या है वो प्योर हो सके, प्योरीफाई हो सके, और उसके अंदर की जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो सब क्या है, डेड हो सके, और हम उनको जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये उसके प्योरीफिकेशन के प्रोसेस हो गए, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है इसमें, वी मस्ट बी कॉशन, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट देन स्पेसिफाइड। मतलब यहाँ पर ये है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम क्लोरीनेशन तो कर रहे हैं, बट हमें जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट में है क्लोरीन टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हमने यूज़ किया तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है, ठीक। अब देखते हैं अपन कि व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने एयर पोल्यूशन में देखा, तो वो हमने अलग अलग तरह से हमने देखा कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम सीएनजी गैस सिलेंडर का यूज़ करें, और उसके बाद जितने ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वही हम सीएनजी सिलेंडर का यूज़ करें। और मतलब जितने भी जो हैं पोल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए मेन अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें प्लांट लगाना चाहिए, मतलब प्लांटेशन की प्रोसेस मेन है। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ग्रीन करेंगे, क्लीन करेंगे, तो हम खुद ब खुद हम जो है चीज़ों को रिड्यूस कर पाएंगे, है ना। तो अब ये वाटर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें ये देखें। तो इसके मेन जो है 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। कौन सा है, सबसे पहले है आपका रिड्यूस, सबसे पहले क्या आ रहा है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये प्रोसेस है हमारे, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं रिड्यूस में क्या है, रीयूज़ में क्या कर रहे हैं अपन, और उसके बाद रिसाइकल में, ठीक। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग वेजिटेबल मैनी बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हम वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करने के लिए, जैसे वेजिटेबल को धुलने के लिए या फिर प्लांट को वाटरिंग करने के लिए। तो पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमिना, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ and start using environmental friendly process, the very क्या यहाँ पर कह रहे हैं, very survival of our planet is in a danger। मतलब ये हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेन जो प्रोसेस है ये आपको कि वाटर को सेफ रखने के लिए, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने चाहिए। तो पहला है रिड्यूस, उसके बाद रीयूज़, उसके बाद रिसाइकल। तो रिड्यूस में क्या करें कि हमें जो है जितने भी वाटर पोल्यूटेंट होते हैं उनका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, मतलब जो जो फ्रेंडली नेचर के कुछ प्रोसेस हैं उनका यूज़ करें, तो उससे क्या है हम वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड रीयूज़ में क्या करें, रीयूज़ का मतलब है कि अगर हम जितना पॉसिबल हो सके तो वाटर को जो है हमें 2-3 प्रोसेस के फॉर्म में हमें उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, है ना। रीयूज़ में क्या है कि कोई ऐसी प्रोसेस जैसे हमने वेजिटेबल वॉश किया, तो वो जो पानी है आपका हो सकता है मेनली अभी क्या है वो साफ़ ही है, तो हम क्या कर सकते हैं उस पानी का यूज़ जो है हम कहाँ करें, जो गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उनको वाटर्ड करने के लिए करें, ठीक है। फिर थर्ड है रिसाइकल। तो रिसाइकल जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पानी को जो है हम दोबारा से, अगर हम जितना ज़्यादा पानी हम क्या करेंगे वेस्ट करेंगे तो पानी आपका उतना ही कम होगा। तो इसको कम करने के लिए हमें रिसाइकल की प्रोसेस करनी चाहिए, मतलब दोबारा से उन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ऐसी प्रोसेस हमें करनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप यू गेट ऑल very clearly, and you have any doubt then please rewind the video and understand the chapter, and try to mostly understand chapter different topics, okay।
ठीक। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं आपके, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जो है इस चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एयर पॉल्यूशन क्या है एंड वाटर पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हमने आपके जो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड, या कहें कि इस बुक जो आपकी जो बुक है वो एनुअल एग्ज़ाम के बेस पर ये आपका पूरा कोर्स हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस क्लास में जो है, या फिर इस क्लास के अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन जो रह गए हैं, या जो भी आपके पहले प्रीवियस चैप्टर जो आपको समझ में ना आया हो, वो सारी डाउट्स जो है हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, स्टडी कीजिए एंड सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। जितने भी डाउट्स हैं सब आपको नेक्स्ट रिवीजन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।